वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा के उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बहुत यूज़फुल है आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी या किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी करते हो, टेट की तैयारी करते हो, अलजेब्रा का क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। और जो पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का आज तरीका होगा वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स हम लोग आज दोनों सीखेंगे 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ। यानी आप जो आज जो सीखोगे वो 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। और आज के बाद आपसे एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, किसी भी तरह से गलत नहीं होंगे। आज आपको स्पीड भी मिलेगा, एक्यूरेसी भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन को सीखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक तुम्हारे सामने ये दिख रहा है ना कि a प्लस 1/a अगर 4 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर a प्लस 1/a बराबर 4 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। मेरे बात को देखो, एक तो तरीका है कि हम दोनों तरफ वर्ग करें। अगर यहाँ पे स्क्वायर पूछा तो हम दोनों की तरफ का स्क्वायर करके निकाले, फिर वहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर क्यूब पूछेगा तो क्यूब करेंगे, पावर 4 पूछेगा पावर 4 करेंगे, पावर 5 पूछेगा पावर 5 करेंगे। किसी की पावर के फॉर्मूला को निकालने का क्लास हमने तुमको पिछले बार भी सिखाया था। आज हम तुमको सिखाएंगे कि क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला रटे हुए या बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाते हैं। देखो, मान लो अगर क्वेश्चन स्क्वायर में पूछा ना तो 4 का स्क्वायर पूछा तो 4 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब देखो पहला वाला साइन, कभी भी अगर पहला वाला साइन देखो, पहला वाला साइन क्या है प्लस, तो तुम यहाँ माइनस का 2 लिखो। अगर पहला वाला साइन माइनस होगा तो यहाँ प्लस का 2 लिखोगे, बस इतना काम करना है। स्क्वायर निकालने बोला तो इस 4 का स्क्वायर कर दिए। अब पहला वाला साइन अगर प्लस है तो माइनस का 2 कर दिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 2 गया तो कितना हो गया 14। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 14। ये वाला मेथड कब काम करता है बेटा, ये वाला मेथड काम करता है जब पावर इसमें रहे, किस अनुपात में रहे 1:2। पावर किस रेशियो में रहे 1:2। जब भी पावर 1:2 में रहेगा हमेशा क्वेश्चन को ऐसे आसान बनाएंगे। 1:2 का मतलब है यहाँ पे पावर कितना है बेटा, नहीं दिख रहा तो 1 है, और यहाँ पे पावर कितना है 2 है। यानी जब भी पावर 1:2 पे रहेगा हम क्वेश्चन को इस प्रकार से आसान कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो कि a प्लस 1/a बराबर 5, और तुमसे पूछा कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो 1:2 है, पावर 1 है, फिर पावर 2 हो जा रहा है, पावर दुगना हो रहा है ना, पावर दुगना हो रहा है तो यही तरीका यूज करो। स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर दो। अब पहला वाला साइन देखो, पहला वाला साइन प्लस है तो आगे माइनस का 2 लगाओ। ये प्लस का 2 माइनस का 2 आता कहाँ है, फॉर्मूला से, प्लस 2ab माइनस 2ab, वही वाला 2 है ना, फॉर्मूला वाला 2। लेकिन हम लोग फॉर्मूला लिख नहीं रहे, जल्दी काम कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटा 23, यानी 23। कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और चीज़ें आसानी से धीरे धीरे समझ में आएगी, और इस तरह से क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि x का पावर है 12.5 प्लस 1/x का पावर है 12.5 बराबर 6। आपको फाइंड करना है x का पावर 25 प्लस 1/x का पावर 25, ये क्या होगा। अब एक कॉमन बच्चा एग्जाम के हॉल पे जाएगा ना तो इस क्वेश्चन को देख करके डरेगा, उसको लगेगा कि अरे यार बहुत भारी क्वेश्चन दे दिया है, इस तरह का क्वेश्चन तो हमसे बनेगा नहीं। जबकि क्वेश्चन आसान है, जबकि क्वेश्चन आसान है। रेशियो पे गौर करो, 12.5 का दुगना 25 है कि नहीं, पावर दुगना हो जा रहा है कि नहीं। और जब भी पावर दुगना हो जाएगा यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप 6 का स्क्वायर कर दो, यानी 6 का दुगना कर दो। क्वेश्चन में प्लस है तो पहला वाला देखना है माइनस का 2, 36 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 34। आंसर कितना आ गया 34, है ना। क्या किए 6 का स्क्वायर किए, प्लस है तो माइनस का 2, प्लस है तो पहला वाला साइन देखे, और 12.5 का दुगना 25 हो रहा था कि नहीं। जब भी पावर डबल होता हुआ दिखेगा आपको अलजेब्रा में इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। आओ आगे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर 3। आपको बोला गया कि फाइंड x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। अब पावर का 2 नहीं है, पावर का 4 है, पावर का 2 नहीं है, पावर का 4 है। अब मेरे बात को समझना मेरा बेटा,
पावर का भी यहाँ पे क्या है, पावर का 2 नहीं है, पावर का 4 है। पावर का 4 का मतलब क्या होता है, x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2, यानी x के पावर 2 का काम 2 बार करना पड़ेगा। पावर 4 का मतलब है कि पावर 2 का काम 2 बार काम करना पड़ेगा, तब हम 4 तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ देखोगे, यानी पावर 4 तक जाना है तो पहले एक बार पावर 2 का काम करो। तो पावर 2 का काम कैसे होता है, ऐसा तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस का 2 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 2 गया 7। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि पावर 4 मांगा। फिर अब एक स्टेप और, 7 का स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस का 2 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो 47। ये होगा अपना आंसर, कितना, 47। यानी 2 बार काम करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चा को, सबको समझ में आ रहा है। कितने बार काम करेंगे बेटा, 2 बार काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन रहता, a प्लस 1/a बराबर 3। अब फाइंड करने तुमको बोल देता a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4। ये तो पावर 4 में कितने बार स्टेप लेंगे, 2 बार लेंगे, 2 बार। तो एक बार 3 का स्क्वायर करेंगे, आगे देखेंगे प्लस है तो माइनस का 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 2 गया। अच्छा ये तो 3 वाला ही था ना, सॉरी, मान लो तो 2 दे देता, ठीक है, कितना दे देता बेटा, 2 दे देता। तो 2 दे देता तो 2 का स्क्वायर करते हैं, क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया तो 2, फिर अब इस 2 का स्क्वायर करते, क्वेश्चन में प्लस है तो माइनस का 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचता, 2। अब आंसर कितना आता है, 2। एक बात बता दे, कभी भी अलजेब्रा के क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पर भी देखना कि साइन सेम है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और ऐसे क्वेश्चन में जब भी वैल्यू 2 दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर हमेशा 2 देता है, चाहे पावर में कुछ भी हो। वेन एवर द वैल्यू इज गिवन 2 द आंसर ऑलवेज भी 2। जब भी 2 दिया रहेगा इसका आंसर डायरेक्ट 2 करके आ जाना एग्जाम में, टाइम बर्बाद मत करना, ऑप्शन में 2 कहाँ है आंसर, ठीक है। आओ आगे, आगे सीखो। क्वेश्चन है तुमसे, a प्लस 1/a बराबर 4, फाइंड a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको वीडियो पॉज करके भी बनाना चाहिए, है ना बेटा, नहीं करो तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना। पावर 4 का मतलब है पावर 2 2 बार, तो 4 का स्क्वायर किए, क्वेश्चन में प्लस है तो -2। अभी मन में तुम्हारा सवाल आता होगा बार बार प्लस का काहे ले रहे सर, क्योंकि प्लस के कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, फिर माइनस के कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, फिर प्लस माइनस मिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, है कि नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14। अब फिर एक स्टेप और पावर 4 तक जाने के लिए, 14 का स्क्वायर प्लस है तो -2, 14 का स्क्वायर 196 -2, आंसर 194। किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया ना, आंसर कितना होगा बोलो, 194। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अब a माइनस 1/a दिया हुआ है, a माइनस 1/a बराबर 3, और तुमको बोला कि फाइंड करो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है बेटा। पावर में 2 निकालना है, सेम स्टेप, पावर में 2 निकालना है, सेम स्टेप, तुम 3 का स्क्वायर कर दो। और साइन हमेशा देखो पहला वाला, माइनस है तो प्लस का 2 ले लो। अभी तक प्लस था तो माइनस का 2 ले रहे थे, अब माइनस है तो प्लस का 2 ले रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 11। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना, कैसे बन रहा है, क्लियर है बात यहाँ तक। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है अपने पास। आंसर कितना आ गया बेटा, 11। जैसे है यहाँ पे देखो x माइनस 1/x बराबर 6। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आसान क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। 6 है, स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कर दो, पावर 4 थोड़ी है, एक ही बार करना है ना। यहाँ देखो माइनस है तो, यहाँ देखो माइनस है तो प्लस का 2, 6 का स्क्वायर होता है सर 36, 36 प्लस 2 हो गया, अपना आंसर कितना, 38। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, राइट है ना। a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2√2। तुमको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये फाइंड करना है, ठीक है।
चलो फाइंड करते हैं। फाइंड करते हैं तो सर 2√2 लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। क्वेश्चन में यहाँ माइनस है तो माइनस है तो प्लस का 2। अब यहाँ सीखो बेटा, यहाँ सीखो बेटा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, √2 का स्क्वायर, कभी भी अगर √2 का स्क्वायर निकालोगे ना तो 2 होगा, √3 का स्क्वायर निकालोगे ना तो 3 होगा, √a का स्क्वायर निकालोगे ना तो a होगा। यानी रूट का स्क्वायर निकालने से रूट कैंसिल हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर निकाले तो रूट कैंसिल हो गया, 2 बचा प्लस का 2, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10। समझ पा रहे हो ना, आंसर कितना आएगा बोलो 10। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 34। फाइंड a प्लस 1/a। क्या फाइंड करना तुमको, a प्लस 1/a, है ना, ये फाइंड करना तुमको। देखो अब क्या हो रहा है कि अभी तक ये वाला दे रहा था वैल्यू और ये वाला पूछ रहा था, यानी पावर 1 दे करके पावर 2 पूछ रहा था, पावर 2 दे करके पावर 1 पूछ रहा, उल्टा पावर कैंसिल हो रहा है। मेरे बात को समझना बेटा, x का स्क्वायर मान लो a है, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे ना, यानी x से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे ना तो सामने रूट आ जाता है। ये बात सबको मालूम है ना, अगर नहीं भी मालूम था तो अभी मालूम चला गया हर बच्चा को कि स्क्वायर हटाने से सामने रूट आ जाता है। क्लियर है सब बच्चा को। अब यहाँ देखो स्क्वायर हटा है तो स्क्वायर हटा है, यानी क्वेश्चन में स्क्वायर था, अब गौर करो तो स्क्वायर हट गया, जब स्क्वायर हट गया तो इस पर रूट आ जाएगा, √34। क्या आ जाएगा बेटा √34। और जब रूट आ जाता है ना, अभी तक हम लोग साइन देख रहे थे पहला वाला, लेकिन जब रूट आ जाएगा ना तो साइन देखेंगे दूसरा वाला, यानी इस प्लस को +2 कर देंगे। बात समझना अच्छे से, बात समझना अच्छे से। अभी तक हम लोग साइन देख रहे थे पहले वाला का, लेकिन रूट आ जाएगा तो साइन देखेंगे दूसरे वाले का। और सर प्लस है तो -2 लिखेंगे ना बेटा, रूट में साइन चेंज नहीं होगा, रूट में साइन चेंज नहीं होगा। प्लस है तो +2 ही लिखेंगे, माइनस है तो -2 ही लिखेंगे। यानी रूट में 2 बात देखेंगे, बाद वाले का साइन देखेंगे और उसी साइन को लिख देंगे, बाद वाले का साइन देखेंगे और उसी साइन को लिख देंगे। बाद उल्टा काम, अभी तक क्या कर रहे थे, पहले वाले के साइन को देख रहे थे उलट दे रहे थे, अब एकदम उल्टा काम, बाद वाले का देखेंगे नहीं उल्टेंगे, है ना, बाद वाले का देखेंगे और नहीं उल्टेंगे। 34 + 2 कितना हो गया 36। 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बाद वाले का रूट देखेंगे साइन और नहीं उल्टेंगे, ऐसे सोचेंगे आप क्वेश्चन में। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 14। फाइंड a प्लस 1/a। सर स्क्वायर हट गया तो रूट आ जाएगा, अब बाद वाले का साइन देखेंगे, प्लस है तो +2 लिखेंगे न, क्योंकि चेंज नहीं होता रूट के अंदर साइन। 14 2 16, 16 से बाहर क्या आ गया बेटा 4। क्वेश्चन का आंसर कितना मिला अपने को 4, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो और क्वेश्चन, a का पावर 4। अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा देते पहले, इसका कॉन्सेप्ट सीख लो, पावर 4 वाला एक बस समझा देते। a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर 194। फाइंड a प्लस 1/a क्वेश्चन मार्क। अब इसको फाइंड करना है, मान लो, है ना, इसको फाइंड करना है, कर दो। अब मेरे बात को समझोगे बेटा, अब पावर 4 वाला कितने स्टेप में होता है सर 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है सर 2 स्टेप में होता है, तो उसको 2 स्टेप में करेंगे। यानी एक बार 194 को यहां लिखेंगे, बाद में है प्लस तो प्लस लिखेंगे और 2, यानी ये हो गया 196। 196 से बाहर कौन आता है बेटा 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन पावर 4 का 2 स्टेप में काम होता है। अब फिर एक बार 14 का रूट करेंगे, फिर बाद वाले का साइन देखेंगे, प्लस है तो प्लस का 2, यानी 14 और 2 कितना हो गया 16, और 16 से बाहर कौन आता है 4। यानी पावर 4 का कितने स्टेप में काम होता है सर 2 स्टेप में काम होता है। ठीक है, और रूट का काम क्या है, बाद वाले को देखते हैं और उसको यूज करते हैं ना। रूट का काम क्या है, बाद वाले को देखते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। या इसको ऐसे समझो, पावर 4 वाले में। अच्छा ठीक, ये भी तुमको समझ में आ ही गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लो ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 27। तुमको फाइंड करना है a माइनस 1/a। तो बेटा पावर 2 हट गया तो 27 के ऊपर रूट आ जाएगा। बाद वाले का साइन देखेंगे, माइनस है तो -2 चेंज होता नहीं है इसमें, यानी 25 आ गया। और 25 किसका होता है सर? 5 का। आंसर कितना आ गया अपने को? 5। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, है ना? अब एक बार देखो आगे, a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर 119। फिर फाइंड करना है तुमको a माइनस 1/a। ये अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अब यहाँ पे तुमको सीखना है। देखो मेरा बेटा, अगर रूट वाला केस बना, रूट वाला केस बना, सिंगल रूट का केस बना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद वाला देख के काम कर लेंगे। डबल रूट का केस बना, डबल रूट का बना ना बेटा, पावर 4 है तो 2 बार काम होगा। तो एक बार पहला वाला का साइन, फर्स्ट स्टेप, पहला साइन, पहला वाला साइन, है ना? सेकेंड स्टेप, दूसरा साइन, ठीक है? ये ध्यान रखना, पावर 4 से जब रूट निकालेगा तो। अब जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, पावर 4 है, पावर 1 है, पावर कम हो रहा है, रूट लगेगा 119। अगर कभी भी पावर वाला क्वेश्चन है और 2 स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में, हमेशा अंत में तो देखते हैं हम लोग इसका साइन देख रहे थे ना, लेकिन 2 स्टेप में होगा तो पहले इसका साइन फिर इसका साइन, पहले इसका साइन, यानी प्लस है तो +2। तो ये हो गया 121। 121 से बाहर आ गया 11। एक स्टेप और होगा क्योंकि पावर 4 है, तो आप लिखे 11। अब सेकंड स्टेप में दूसरे वाले का साइन, यानी इसका साइन, माइनस है तो -2। और तुमको मालूम है रूट में साइन चेंज नहीं होता। 11 से 2 गया तो 9, और 9 से बाहर कौन आ गया? 3। क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है ना? आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है, कितना हो गया बोलो? 3। एक क्वेश्चन देखो, a इज इक्वल टू 2 + √3, कॉमा, फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a², क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a², ये तुमको फाइंड करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो डरना नहीं, सीखना। देखो बेटा, अगर हम इसका बेस निकाल पाए a + 1/a, तो फिर इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। a तो मेरे को गिवन है कितना, ये वाला a जो है ना, ये वाला a जो है ना, ये तो मेरे को गिवन है 2 + √3, बीच में प्लस है। अब ये 1/a है, तो 1/a को क्या लिख सकते हैं? 2 + √3, क्योंकि a गिवन है। अब इसको रेशनलाइज करके आंसर लाएंगे, लेकिन टाइम बर्बाद होगा, टाइम तो बचाना है एग्जाम में। तो फिर क्या करेंगे, मेरे बात को समझो बेटा। अगर x बराबर p + q है तो 1/x का मान p - q होता है। कॉन्सेप्ट समझो, x का वैल्यू p + q है, अगर x का उल्टा किए 1/x तो p + q का उल्टा हो जाएगा p - q। उल्टा करने आता है ना, नहीं तो एग्जाम के हॉल में उल्टी करते रहोगे अगर नहीं आएगा तो। x का वैल्यू 1/x, पॉजिटिव का वैल्यू नेगेटिव, LHS बराबर RHS। ठीक हो गया बात यहाँ तक? ठीक हो गया बात यहाँ तक? यानी अगर यहाँ पे है ये a का वैल्यू अगर 2 + √3 दिया हुआ है, ये a का वैल्यू अगर 2 + √3 दिया हुआ और हमको 1/a भी चाहिए, तो 1/a इसका उल्टा यानी 2 - √3, बात खत्म। अब अगर हम a + 1/a का मान निकालें तो जरा देखो कि a का वैल्यू कितना है? 2 + √3, तो इस a के जगह में लिख दिए 2 + √3, बीच में ये क्या है? प्लस है, तो प्लस लिख दिए। उसके बाद है 1/a, 1/a का वैल्यू कितना है? 2 - √3, तो 2 - √3 लिख दिए। ठीक है, a + 1/a।
अब देखो पॉजिटिव रूट थ्री से निगेटिव रूट थ्री कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी a प्लस वन बाई ए का वैल्यू कितना आया तुम्हारे पास 4। तुमको पूछा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, तो करो 4 का स्क्वायर, प्लस है तो -2, 4 का स्क्वायर 14, 16, 16 माइनस 2 14, क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। a प्लस वन बाई ए 4 है तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर, और क्वेश्चन में प्लस है तो -2, आंसर कितना हो गया 14। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। आगे देखो और क्वेश्चन देखो, a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, फाइंड ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, ठीक है, ये फाइंड करना है तुमको। देखो सीखो बात को, a बराबर है 3 प्लस 2 रूट 2, फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 2। अगर a का वैल्यू मालूम है तो 1 बाई ए का भी वैल्यू मालूम होना चाहिए, 3 माइनस 2 रूट 2 डायरेक्ट। कोई बच्चा तैयारी कर रहा है 5 साल से, तुम्हारा भैया लाइब्रेरी में जो साथ में पढ़ते हैं, बोला भैया ये वाला क्वेश्चन बनाइए, तो देखना कि टाइम बर्बाद करेगा, तब तुमको समझ में आएगा भैया 5 साल से तैयारी काहे नहीं करे, 1 साल में एग्जाम काहे नहीं निकाले। बहुत सारा किस्मत भी फैक्टर होता है, नो डाउट किस्मत भी फैक्टर होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अपना टाइम क्यों बर्बाद करता है ना, लंबा चौड़ा अप्रोच में बैठा रहता है और सोचता है कि एग्जाम मुझसे निकलेगा। एग्जाम सिर्फ बुद्धि से निकलता, काम को आसान करके। ए का वैल्यू पॉजिटिव तो 1 बाई ए का वैल्यू निगेटिव, अब इसको निकालना है तो इससे पहले हम a प्लस वन बाई ए निकाल देते हैं। अपने पास a का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, अब 1 बाई ए का वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कट गया, 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी a प्लस वन बाई ए का वैल्यू 6, तो इसका स्क्वायर निकालना तो 6 का स्क्वायर करो, प्लस है तो -2, 36 माइनस 2, क्वेश्चन का आंसर 34। हो गया कि नहीं हो गया बोलो, हो गया कि नहीं हो गया बोलो, आंसर कितना आ गया 34। अब देखो एक क्वेश्चन और, कॉन्सेप्ट समझो, a प्लस वन बाई ए बराबर x, तुमसे पूछेगा a माइनस वन बाई ए का मान, ठीक है, ये पूछेगा। अब मेरे बात को समझो, क्या समझोगे कि यहाँ पे पावर घट बढ़ नहीं रहा, ना तो पावर इंक्रीज हो रहा ना तो पावर डिक्रीज हो रहा, बस पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा, पावर में परिवर्तन नहीं हो रहा। जब पावर कांस्टेंट रहे, पावर दोनों का सेम रहे, दोनों का सेम रहे, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू दे करके निगेटिव पूछेगा तो रूट लगा देना, जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देना, और रूट के सामने वाला हमेशा साइन देखते हैं, रूट के सामने माइनस तो माइनस का 4, यानी इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अगर तुमसे ये होता कि a माइनस वन बाई ए बराबर x, और तुमसे पूछता a प्लस वन बाई ए का वैल्यू, यानी साइन तो चेंज नहीं हो रहा बेटा, दोनों का पावर सेम है, तो रूट लगा देते हैं, इस x का स्क्वायर लिखते हैं, रूट के सामने साइन प्लस है तो प्लस का 4, ये इसको लिख लो, दिमाग में टैटू बना लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा आता है। और अगर ये तुमको समझ में आ जाएगा तो फिर कॉन्सेप्ट की दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाना है, फिर तुमसे गलती नहीं होगा एग्जाम में, ये दोनों लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन जो एक परीक्षा में पूछता है, a प्लस वन बाई ए बराबर 4, फाइंड a माइनस वन बाई ए। इसको बनाने का बहुत तरीका होता है, मेरे मन में भी तरीका आ रहा है कि हम ऐसे बताते वैसे बताते, लेकिन टाइम बर्बाद क्यों करें जब आसान तरीका पहले से उपलब्ध तो है कि नहीं, जब आसान तरीका पहले से उपलब्ध तो, नहीं तो मेरे मन में आ रहा है कि 3-4 तरीके से बताएं, लेकिन हम यहाँ पे अपना पावर दिखाने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को आसान करना चाहते हैं। अब यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ ना बेटा, तो कुछ नहीं मत करो, a माइनस वन बाई ए लिखो, पावर चेंज, सॉरी पावर चेंज नहीं हुआ ना, तो इस 4 को ऐसे लिखो, 4 को स्क्वायर कर दो, यहाँ सामने माइनस है तो प्यार से माइनस का 4 लिख दो बस। अब यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख रहे हैं क्योंकि पावर चेंज नहीं होता। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 यानी 12, 12 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग कैसे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं है, तो 2 रूट 3 आंसर हो जाएगा, कितना 2 रूट 3 है ना, आंसर हो जाएगा आपका कितना 2 रूट 3। क्वेश्चन देखो, a माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू 3, फाइंड a प्लस वन बाई ए। तो क्या करोगे, रूट का 3 लिखोगे अंदर, 3 का स्क्वायर, क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस का 4,
3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 एक प्राइम नंबर है, बाहर आ ही नहीं सकता, 13 भागा होगा ही नहीं, बाहर आ ही नहीं सकता, 13 अंदर ही रह जाएगा। क्वेश्चन देखोगे, a माइनस 1/a बराबर 6, फाइंड a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि तो बहुत आसान है सर, स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, क्वेश्चन में माइनस है तो प्लस कर दीजिए, वो है ही नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जो तुम सोच रहे हो वो वाला है ही नहीं। अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसे रहता ना ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तब हम उसको वैसे बना सकते हैं कि 6 का स्क्वायर करते प्लस है तो -2 करते, माइनस है तो +2 करते। लेकिन जब निगेटिव वाला दे देगा ना बेटा इसे, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर को हम लिखेंगे एक बार ए प्लस बी और एक बार a माइनस बी। बात समझ पा रहे हो ना, ऐसे लिखना पड़ेगा ऐसे। तो चलो इसको बनाते हैं। तो a स्क्वायर, ये है अपना a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, यानी एक बार आएगा a प्लस बी और एक बार आएगा a माइनस बी, एक बार आएगा a प्लस बी, एक बार आएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी तो मेरे को मालूम है कितना, a माइनस बी तो मेरे को मालूम है कितना, 6। अब a प्लस बी निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, प्लस निकालने का रूट, 6 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस का 4। समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने, देखो ना यहाँ पे हम लोग a प्लस बी निकालना, माइनस, इसको आप ऐसे समझो, आप बोलोगे कि प्लस का बी माइनस बी काहे लिख दिए, ऐसे समझो, a प्लस बी यानी a प्लस 1/a और यहाँ a माइनस 1/a। अब ऐसे समझो, है ना, हम b वहाँ पे लिखे थे लेकिन तुमको और अच्छे से समझाना चाह रहे हैं। अब ये देखो a माइनस 1/a का वैल्यू तो गिवन है कितना बेटा, इसका वैल्यू तो गिवन है कितना, 6। इसका वैल्यू निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि साइन चेंज हो गया माइनस से प्लस, लेकिन पावर चेंज नहीं हो गया। ऐसे परिस्थिति में कैसे निकालते हैं बेटा, रूट 6 का स्क्वायर जिसका निकालना है प्लस है तो प्लस का 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, 36 और 4 कितना हो गया 40 और अंदर में कितना है 6। अब प्राइम फैक्टराइज करते हैं इसको, तो 8 × 40 हो गया, ये 8 × 40 है ना, या 4 दहिया 40, इसको लिख सकते हैं ना इसे 4 × 10 और बाहर में 6 है ना, 4 दहिया 40, 4 से बाहर आ गया 2, अंदर रह गया रूट 10 इंटू 6, तो 2 छक कितना हो गया 12, 12 रूट 10 क्वेश्चन का आंसर। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ताकि इस तरह का क्वेश्चन और तुमको अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। a माइनस 1/a बराबर 4, फाइंड a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। अब इसको वो वाला मत समझना a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो बिल्कुल नहीं समझना है ना, सॉरी वो वाला मत समझना कि 4 का स्क्वायर माइनस है तो +2 करते, नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ही, फॉर्मूला ही अलग है। एक बार होता है a प्लस 1/a और एक बार होता है a माइनस 1/a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ देखो a प्लस 1/a तो नहीं मालूम, लेकिन a माइनस 1/a तो मालूम है कितना 4, तो यहाँ प्यार से हम 4 लिख दिए। अब इसको हमको निकालना है, तो बस पावर तो सेम है, साइन ही चेंज हुआ है, तो क्या करेंगे, रूट 4 का स्क्वायर, क्वेश्चन में प्लस है जिसको निकालना है तो प्लस का 4, 4 का इसको 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 × 4। अच्छा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 × 5 = 20, अब बाहर में इंटू 4, 4 से बाहर आ गया 2, अंदर रह गया 5 इंटू 4, बाहर वाले को गुना कर दो, 2 चौके 8, 8 रूट 5 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि अलजबरा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तुमने यहाँ तक। आगे हम लोग इसके पार्ट 2 को लाएंगे और देखेंगे कि अलजबरा में और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 100% एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज से पहले भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देखा होगा, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर आज आपने किया। अगर आप वाकई क्लियर हो गया पाया, कॉन्सेप्ट सीख पाए हैं, तो आप देर मत करिए। देरी किस बात की, आपको गुरु दक्षिणा भी देना है। गुरु दक्षिणा में आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर, कि दोस्त ऐसे पढ़ा जाता है, मिल के नौकरी लेंगे, मिल के एग्ज़ाम निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द। जय हिंद।
जय भारत।